Hello my dear students, welcome to all in EVS class. So हमने ऐसे 1 स्टार्ट किया, उसका चैप्टर नंबर 1 भी हमने स्टार्ट किया जो था रिलेशंस एंड रिलेटिव्स, जिसमें हमने हमारे संबंधियों के बारे में जाना है ना। हमारे सगे संबंधी जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं और उनको हम क्या कह के बुलाते हैं ये भी हमने देखा है ना। दादा दादी, फिर हमारे पेरेंट्स मम्मी पापा भाई बहन है ना, चाचा चाची, फिर फोई फूफा, ये सारे रिलेटिव्स हमारे होते हैं। ठीक है, हमारे सगे संबंधी होते हैं और उनसे हमारा क्या संबंध होता है ये भी हमने देखा। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज आप पेज नंबर 36 निकालेंगे। ओके, जिसमें हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग इन योर मदर्स टंग। मदर्स टंग यानी क्या होता है, जो आप घर पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आप घर पे बोलते हैं वो होती है मदर टंग। जो भाषा आप घर पे बोलते हैं उसको हम कहते हैं मदर टंग की लैंग्वेज। ओके, तो आपको ये ब्लैंक्स दी हुई है जो आपको फिलअप करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज मदर्स मदर इज कॉल्ड डैश। मम्मी को आप क्या कह के बुलाते हैं घर पे, तो ये आपको बताना है कि आपकी जो मम्मी है उनकी भी मम्मी, उनको आप क्या कहते हैं, आपकी क्या होंगी वो। आंसर इज नानी, राइट। आप उनको नानी कह के बुलाओगे है ना। अपनी लैंग्वेज में आप उनको क्या कहते हैं, नानी कहते हैं है ना। सो आंसर आ जाएगा नानी। उसके बाद सेकंड, मदर्स सिस्टर इज कॉल्ड डैश। मम्मी की बहन को आप क्या कह के बुलाते हैं, मम्मी की सिस्टर यानी कि मम्मी की बहन। सो मम्मी की बहन को आप क्या कह के बुलाते हैं, मासी, राइट। हमारी जो मम्मी होती हैं उनकी बहन को हम क्या कहते हैं, मासी कहते हैं। सो आप आपका आंसर लिख देंगे मासी, MASI। ओके, देन थर्ड वन, फादर्स सिस्टर इज कॉल्ड डैश। पापा की बहन को हम क्या कहेंगे, आप अपने पापा की बहन को क्या कह के बुलाते हैं, फोई कहते हैं है ना। हम हमारे पापा की बहन को क्या कहते हैं, फोई कहते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख देंगे फोई, FOI, फोई। देन नंबर 4, फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड डैश। आपके फादर यानी कि आपके पापा, उनके ब्रदर यानी कि उनके भाई, तो आपके पापा के भाई को आप क्या कहेंगे, काका कहेंगे है ना। आपके जो पापा होंगे उनके अगर छोटे भाई होंगे तो आप उनको काका कहेंगे। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा KA काका। देन नंबर 5, फादर्स फादर इज कॉल्ड डैश। फादर यानी कि आपके पापा, उनके भी फादर यानी कि पापा के पापा, उनको आप क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब दादा। तो आप यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज में, जैसे कि अगर आप दादाजी कहते हैं आप दादाजी लिखेंगे, आप दादा कहते हैं आप दादा लिखेंगे। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में आप जो भी घर पे आपके दादा को बुलाते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऑलराइट, उसके बाद ये तो 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे भी हम देखें तो मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड, मम्मी के भाई को आप क्या कह के बुलाते हैं, मामा कह के बुलाते हैं है ना। तो ऐसे ही कुछ और भी रिलेशंस होते हैं। मम्मी के भाई यानी हमारे मामा। देन फादर्स मदर इज कॉल्ड, फादर की मम्मी को, पापा की मम्मी को आप क्या कहेंगे, ग्रैंड मदर, दादी। ठीक है, तो आप जो भी कहेंगे वो, हम यूजुअली अलग अलग भाषाओं
भाषाएं बोलते हैं सभी लोग, है ना। तो भाषाओं के हिसाब से संबंधियों को बुलाते हैं। जैसे कि हम गुजराती हैं तो हम गुजराती में सबको बुलाते हैं, नानी, मासी, फोई, काका। तो अगर कोई हिंदी होंगे तो वो भी नानी, फिर मासी, फिर फोई को क्या बुलाएंगे, बुआ कह के बुलाएंगे, काका को चाचा कहेंगे, फिर काकी को चाची कहेंगे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, लेकिन जो हम घर पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी के आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये 5 आपको अपनी ये वर्कबुक है उसमें आपको लिख देने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।